मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 का अध्याय 13 सदिश चल रहा था हमारा, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 5 तक हम हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 6 प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी हमें ज्ञात करना है और मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी का मान हमें दे रखा है। मोड ऑफ ए बराबर 10 और मोड ऑफ बी बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर 2 तथा ए डॉट बी बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर 12 दे रखा है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें इसमें थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा कि थीटा का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो थीटा का मान किससे निकलेगा? ए डॉट बी, क्योंकि साइन थीटा का मान हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर मान नहीं हो तब तक हम साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते। तो सूत्र है हमारे पास ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। मान रख दें इसमें, इसका मान कितना है 12, इसका मान 10 और इसका मान 2, तो कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान चाहिए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/20। जब इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 5 20, तो कोस थीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया हमारे पास 3/5 प्राप्त हो गया है। अब कोस थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया है तो ए क्रॉस भी निकालते उसमें साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है हमारे पास। साइन कोस थीटा दे रखा और साइन थीटा का मान निकालना है तो हमारे पास सूत्र है साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल 1 माइनस 9/25। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 25 प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा तो बराबर साइन थीटा बराबर वर्गमूल 25 माइनस 9/25। तो साइन थीटा बराबर 9, 25 माइनस 9 गए तो कितने बचेंगे 16, तो वर्गमूल 16/25। तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा मेरे पास 4/5। अब ए क्रॉस बी का मान निकालना है। मोड ऑफ ए क्रॉस मोड ऑफ बी बराबर क्या मिलेगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। ये हमारे पास सूत्र होता है। मोड ऑफ ए का मान दे रखा है 10, मोड ऑफ बी का मान दे रखा है 2 और साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास 4/5। 5 से 10 कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 4 × 2 8, 8 × 2 16 इकाई। हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का ए क्रॉस बी का मोड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी उत्तर आंसर को हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब दोनों चीज़ दे रखी हो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी दे रखा हो, ए डॉट बी दे रखा हो, तो हमें इस प्रकार से इसको प्रश्न को हल करना है। अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमारा दे रखा है सदिश 4i माइनस जे प्लस 3 के। क्वेश्चन नंबर 7 सदिश दे रखा है 4i माइनस जे प्लस 3 के और दूसरा सदिश दे रखा है हमारा तथा माइनस 2i प्लस जे माइनस 2 के प्लस जे माइनस 2 के हमें दे रखा है के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात कीजिए। दूसरा ए वेक्टर का मान हमें दे रखा है
4i माइनस जे प्लस 3 के बी वेक्टर बराबर दे रखा है माइनस का 2i प्लस का जे और माइनस का 2 के हमें दे रखा है। हमें 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लें a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बराबर i j के बटा 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 और माइनस 2। तो क्या आ जाएगा i माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 3 माइनस का j क्या आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 6 प्लस के क्या मान मिलेगा 4 प्लस 2। तो क्या मान प्राप्त है माइनस का i माइनस माइनस प्लस का 2j और प्लस का 6 के। तो a क्रॉस b का हम मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 के। तो माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का 2 के हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मोड निकाल लें। मोड ऑफ a क्रॉस b बराबर वर्गमूल -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और 1 4 4 8 8 1 9 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त होगा। अब हमें 9 इकाई परिमाण वाला सदिश निकालना है। तो क्या हो जाएगा 9 a क्रॉस b बराबर क्या मान मिलेगा हमारे पास माइनस का i या 9 का गुणा हो जाएगा माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2 के बटा कितना मान मिला 3 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3i प्लस का 6j और प्लस का 6 के। तो 9 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास -3i प्लस का 6j और प्लस का 6 के हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और बोर्ड की परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 7 नंबर का है और 7 नंबर के प्रश्न हमें तैयार हो रहे हैं। तो आपको बहुत मेहनत करके आपको आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजीली पढ़ना है। ये प्रश्न संख्या हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित करना है हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर 2 a क्रॉस b वेक्टर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले LHS साइड ले लें हम। LHS साइड हमारे पास क्या दे रखी है a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर a का a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। a का a से गुणा करेंगे a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b। अब सदिश अदिश गुणा में तो क्या हो जाता था कि वो a स्क्वायर बन जाता था, लेकिन यहाँ पे सदिश गुणा है तो इसका मान इसका और क्योंकि दोनों समान मान है इसलिए इनका मान क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b प्लस 0। अब क्यों 0 हुआ है यहाँ पर, माइनस का चिन्ह प्लस में क्यों परिवर्तित हो गया है? जब अदिश गुणा होता था तब b डॉट a को हम a डॉट b भी लिख सकते थे, लेकिन सदिश गुणा में क्या करेंगे जब भी हम किसी मान को आपस में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो माइनस का b क्रॉस a था तो a क्रॉस b बन गया प्लस का, तो ये 2 बार दे रखे हैं तो क्या 2 a
क्रॉस बी जो किसके मान के बराबर है, RHS के मान के बराबर है। तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न दे रखा है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। किसी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के लिए सिद्ध कीजिए। वेक्टर ए के लिए सिद्ध करना है ए वेक्टर क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस के का होल स्क्वायर बराबर 2 मॉड ऑफ ए का, 2 मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे पहले हमने अदिश गुणा में भी देखा था कि ए वेक्टर का मान किसके बराबर होता है, ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो पहला वाला इसको हल कर लें, LHS साइड में ए वेक्टर क्रॉस आई कर लें, a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस आई कैप। अब a1i का i से गुणा करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, i क्रॉस i 0 होता है। a2, अब j का i से करेंगे तो j के बाद क्या आता है हमारा, i j करते तो क्या आता, लेकिन अगर हम चक्र के हिसाब से देखें, वृत्त के हिसाब से देखें तो ये उल्टा हो रहा है, तो क्या जाए माइनस का a2k हो जाएगा, प्लस के आई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a3j हो जाएगा, a3j हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब इसका मोड करेंगे, मोड करने के बाद इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। ये डायरेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब मोड कर रहे हैं और स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार करने पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस जे का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर जब ए क्रॉस आई कर रहे थे तब a1 का मान नहीं आ रहा था, जब ए क्रॉस जे करेंगे तो a2 का मान नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर और a क्रॉस के का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ये 3 समीकरण मिल गई है। अब तीनों समीकरणों को अपने क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का निशान दे रखा है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, a1 a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो दोनों कितनी बार है, a1 भी 2 बार है, a2 भी 2 बार है और a3 भी 2 बार है, तो क्या आ जाएगा 2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये किसके मान के बराबर है, 2 मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर के मोड के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा LHS को हल करते हुए हमने RHS को सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से हम LHS को हल करते हुए RHS को हम सिद्ध कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं, कौन से स्टेप का आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं यानी कि इसको पहले भुजा को हम ए वेक्टर मान लेते हैं, वो दे रखा है i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरी भुजा को हम बी वेक्टर मान लेते हैं, बी वेक्टर बराबर
3i माइनस 2j प्लस 3i माइनस 2j प्लस k कैप को निरूपित कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है a क्रॉस b। 1/2 जिस प्रकार से आधार इंटू ऊंचाई होता था उस प्रकार से यहाँ पर दो सदिश दे रखे हों तब क्या हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ a क्रॉस b। तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास i j k 1 2 2 3 माइनस 2 और 1 बराबर 1/2 i, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 2 प्लस माइनस का j और यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस 6 प्लस k माइनस का 2 और माइनस का 6 1/2 माइनस का 6i माइनस माइनस प्लस 5j और माइनस का 8 k हो जाएगा माइनस का 6i प्लस का 2 और माइनस इधर दोनों प्लस के हो जाएंगे तो प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 6i प्लस का 5j और माइनस का 8 के हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसके परिमाण के रूप में लिखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश के रूप में तो आ नहीं सकता है, सदिश के रूप में नहीं आएगा तो इसको हमको किसमें मोड के रूप में बदलना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बराबर 1/2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का वर्ग 1/2 वर्गमूल 36 प्लस 25 प्लस 64 बराबर 1/2 वर्गमूल 125। 36 प्लस 64 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। 125 प्राप्त होने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 पंजे 125 तो 1/2 और 25 का वर्गमूल 5 और वर्गमूल हमारे पास क्या मिलेगा 5। तो 5 वर्गमूल 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए हम इसकी इकाई क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए हम इसकी इकाई क्या लिखेंगे वर्ग इकाई लिखेंगे। अगर केवल दूरी होती तो हम इसमें केवल इकाई लिखते, क्षेत्रफल है इसलिए हम इसमें इकाई लिखेंगे। आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं और अगली प्रश्नावली के सूत्र और प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।